हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द स्टार क्लासेस 4.0। आज आप लोग को a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी होल टू द पावर 4 इत्यादि आप लोग को बताएंगे। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं a प्लस बी पर पावर 0 है, तो a प्लस बी पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। यहाँ a प्लस बी पर पावर 1 है, तो इसको हम लोग एक बार लिखेंगे a प्लस बी। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बहुत सारे को याद होगा, ए स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल क्यूब भी पता होगा साथ, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। लेकिन जैसे ही a प्लस बी होल टू द पावर 4 आता होगा तो आप लोग को लगता होगा कितना बड़ा, इसको मल्टीप्लाई करने में कैसे लगा, ये तो आद करना असंभव है। लेकिन बहुत ही इजी तरीका से आप इसको a प्लस बी का होल, a प्लस बी होल टू द पावर 4, a प्लस बी होल टू द पावर 5, a प्लस बी होल टू द पावर 6 इत्यादि को हम लोग कर सकते हैं। जैसा देखिए, सबसे पहले तो यहाँ देखते हैं कि पावर इसका 0 है, इसमें पद की संख्या 1 है, इसमें पावर 1 है तो इसमें पद की संख्या 2 है, इसमें पावर 2 है तो इसमें पद की संख्या 3 है, यहाँ पावर 3 है तो पद की संख्या 4 है, तो यहाँ पावर 4 होगा तो पदों की संख्या 5 होगा, यहाँ पावर 5 है तो पदों की संख्या 6 होगा। एक पैटर्न समझ में आया कि जितना पावर होता है उससे एक ज़्यादा यानी कि टर्म होता है। दूसरा यानी कि समझने वाली पॉइंट कि यहाँ देखिए a प्लस बी का होल क्यू है, तो यहाँ a क्यू है और लास्ट में b क्यू है, यानी और यहाँ सब में देख रहे हैं कि यहाँ कुछ ना पावर 1 है, यहाँ भी कुछ ना पावर 1 है, अर्थात सभी जगह पावर का योगफल 3 ही है। जैसे यहाँ दोनों को पावर को जोड़ दिया जाए तो 2 1 3, यहाँ भी पावर को जोड़ दिया जाए तो 3 होगा, यहाँ भी पावर 3 है, यहाँ भी पावर 3 है। जैसे यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ इसका पावर 1 और इसका पावर 1, तो 1 और 1 2 हो गया, तो पावर 2 है। तो दूसरा बात ये आपको साथ समझ में आया कि सभी जगह पावर का योगफल कितना होता है, जितना यानी कि द्विपद पर पावर हो। वैसे ही a प्लस बी पर पावर 4 होगा तो सभी टर्म में पावर यानी a और b के पावर का योगफल 4 होगा, और पहला यानी कि जो टर्म होगा पद होगा a पर पावर 4 और लास्ट वाला टर्म होगा b पर पावर 4। तो कैसे निकालेंगे ये देखिए, यहाँ देख रहे हैं कि a क्यू है, फिर यहाँ कुछ ना तो 1 है, तो ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 3 हो गया, और a वाला पावर को हम घटाते हैं और b वाला को बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ b पर पावर कुछ ना है तो 0 है, तो यहाँ क्या करते हैं कि 3 इधर लिखें और a वाला पावर को क्या करना है, 1 घटाना है, और b वाला में 1 बढ़ाना है, और जितना टर्म लिख देते हैं उतना से भागा देते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण से आप समझ सकते हैं, सबसे पहला तो a पर पावर 4 होगा, फिर उसके बाद प्लस लिखेंगे, यहाँ कुछ ना तो 1 है, और यहाँ b पर पावर समझिए कि 0 है, तो क्या करना है, a पर पावर 4 और 1 है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × 1 4, और एक टर्म लिख दिए तो 1 से भागा देंगे, तो 4 में जब 1 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 4, और a वाला पावर को घटाना है, तो a को पावर को घटाएंगे तो पावर 3 होगा, और b वाला को 1 बढ़ाना है यानी पावर 1 हो जाएगा। या 1 लिखो या ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करना है, 4 × 12, 2 टर्म लिख दिया है तो 2 से भाग देंगे, तो 12 में 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 6, और उसके बाद क्या होगा, a वाला पावर को 1 बढ़ाना है तो स्क्वायर हो गया, और a वाला पावर को घटाना है और b वाला को 1 बढ़ाना है। उसके बाद क्या होगा, 6 × 12 और 1 2 3 पद लिख चुके हैं, तो 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4, और a वाला पावर को 1 यानी कि कम करना है तो पावर 1 हो जाएगा, और b वाला पावर को बढ़ाना है तो पावर यानी कि 3 होगा। और लास्ट वाला टर्म जैसे पावर 4 है तो 5 पद होगा, 1 2 3 4 लिख लिए, लास्ट वाला पद आप लोगों को पता है कि b पर पावर 4 होगा। इसको अभी इसी ढंग से अगर करते हैं तो देखिए, a पर पावर 5 हो गया, प्लस ये 5 को इधर लाएंगे तो 5, a वाला पावर 1 घटाना है तो पावर 4, और b वाला 1 बढ़ाना है तो यहाँ पावर 0 है, यहाँ पावर 1 हो जाएगा। फिर
5 चौके 20 हो गया। 2 टर्म लिख दिए हैं तो 2 से भागा पड़ेगा 20 में, तो 20 में 2 से भागा पड़ेगा तो 10 हो जाएगा। ए वाला पावर को एक घटाएंगे तो ए पर पावर 3 हो जाएगा, और बी वाला एक बढ़ाएंगे तो बी पर पावर 2। फिर उसी ढंग से अगर 10 या 30 3 टर्म लिख चुके हैं, 10 गुना 3 करना है तो 10 या 30, और 3 टर्म लिख दिए तो 10 से भागा देंगे तो कितना है, 3 टर्म लिख दिए तो 3 से भागा देंगे तो हो जाएगा 10। ए पर पावर 2 और बी पर पावर 3। फिर उसी के बाद 4 टर्म लिख दिए तो 4 से भागा देंगे तो 10 दूना 20, 20 में 4 से भागा देंगे तो 5 हो जाएगा। 5 ए और बी पर पावर 4, और लास्ट में हो जाएगा बी पर पावर 5। और देखिए a प्लस बी होल टू द पावर 6 निकालना है, 7 निकालना है, तो हम लोग उसी ढंग से यानी कि देखेंगे। जैसे अगर दिया है a प्लस बी होल टू द पावर 6, तो क्या करना है, a पर पावर 6 पहले लिखेंगे, 6 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 a पर पावर 5 और b दे देंगे। उसके बाद कितना 6 5 30 और 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 15 a पर पावर 4 और b पर पावर 2 हो जाएगा। फिर 15 4 60, या अब हम लोग थोड़ा और इजी कर लेते हैं, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म हो गया। तो पहले हम यहाँ क्या करते हैं, 15 और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, a वाला पावर और जो a का गुणांक है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ 1 2 3 टर्म लिख दिए तो 3 से हम लोग पहले ही भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 15 15 24, तो यहाँ हम लोग पहले ही भागा दे लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 20, ए वाला पावर को एक घटाएंगे तो ए पर पावर 3 और बी वाला एक बढ़ेगा तो बी पर पावर 3। उसके बाद क्या होगा, यहाँ 1 2 3 4 टर्म लिख दिए, पहले इसमें 4 से भागा दे लेते हैं तो 20 में 4 से भागा देंगे, 4 5 20, 5 होगा, 5 दिया 15 तो 15 लिख दिए, और a पर पावर 2 और b पर पावर क्या हो जाएगा 4। जैसे ही रिपीट हो जाएगा कोई अगर संख्यात्मक मान, इसका मतलब अब पीछे वाला लौटेगा, तो ये 15 रिपीट हो गया। अब इसके बाद a आएगा, लेकिन इसका जो पावर होगा जस्ट पलट जाएगा, a वाला जो पावर होगा b का हो जाएगा और b वाला पावर है जो a का हो जाएगा। तो कितना लिखेंगे 6 a पर पावर, यहाँ b वाला पावर 1 है तो a पर पावर 1 लेना है, और b पर पावर यानी कि हो जाएगा, यहाँ a पर पावर 5 है तो b पर पावर 5 देंगे, यानी पावर का एक्सचेंज हो जाएगा। और उसी तरह से a पर पावर 6 है तो लास्ट में हो जाएगा b पर पावर 6। अब आप लोग को लगता होगा कि प्लस वाला तो खैर ठीक है, माइनस वाला को हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए बहुत ही आसान है। जैसे अगर मान लिया जाए a माइनस b पर पावर अगर 4 है तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, बस सेम टू सेम वही प्रोसेस है। जहाँ यहाँ ऋणात्मक माइनस भी लगा हुआ है, p भी लगा हुआ है, तो जहाँ b पर पावर अगर विषम संख्या रहे, जहाँ b पर पावर विषम संख्या रहे वो टर्म होगा जो माइनस में होगा। ऐसे पहले देखिए a पर पावर तो 4 होगा, फिर उसके बाद घटेगा, यानी कि क्या करेंगे 4 को इधर लिखेंगे 4 हो जाएगा, फिर a वाला पावर 1 घटेगा तो a पर पावर कितना हो जाएगा 3, और b वाला पावर 1 यहाँ होगा, तो b पर पावर विषम संख्या जैसे ही रहेगा वो टर्म माइनस में होगा तो a माइनस में हो जाएगा। फिर क्या होगा 1 यानी कि फिर घटेगा a वाला और b वाला 1 बढ़ेगा तो अब पावर 2 आएगा, तो पावर जैसे ही सम संख्या रहेगा प्लस में होगा, विषम संख्या रहेगा तो माइनस में, तो b वाला पावर जैसे ही सम संख्या दिखेगा प्लस में, काहे कि माइनस लगा हुआ है b में, तो अगला टर्म होगा प्लस 4 दिया 12, 2 टर्म लिख दिए तो 2 से भागा यानी कि 6 होगा, और a पर पावर कितना होगा 2 और b पर पावर 2। उसके बाद फिर एक रिड्यूस होगा b वाला, यानी पावर 1 घटेगा तो b पर पावर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, ताकि विषम संख्या b पर पावर होगा तो माइनस लिख देते हैं पहले, 6 दूना 12, 1 2 3 टर्म लिख चुके हैं तो 3 से भागा 12 में पड़ेगा तो 4 होगा, तो 4 a वाला एक पावर घट जाएगा तो 1 होगा, और b वाला एक बढ़ेगा तो 3 होगा। उसके बाद क्या होगा लास्ट में, तो a पर पावर 4 और कितना टर्म होगा 5 टर्म होगा, तो 1 2 3 4 टर्म
टर्म लिख लेगी है तो लास्ट वाला टर्म होगा b पर पावर यानी कि 4। जैसे एक अनदर एग्जांपल देख लेते हैं, a माइनस बी पर पावर अगर 6 रहे तो इसमें पदों की संख्या 7 होगा। तो सबसे पहला पद होगा a पर पावर यानी कि 6, फिर 6 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 6, a वाला पावर 1 घटाएंगे और b वाला बढ़ाएंगे तो a वाला पावर हो जाएगा 5 और b वाला यहाँ से कुछ नहीं पावर है तो 0 है, 1 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ b वाला में माइनस लगा हुआ है और यहाँ b पर पावर विषम संख्या, तो जहाँ b पर पावर विषम संख्या दिखेगा माइनस होगा। उसके बाद प्लस, या ऐसे समझिए कि प्लस माइनस इस ढंग से जाएगा, जैसे प्लस है माइनस है फिर प्लस है होगा तो 6 5 30, 2 से भागा देंगे तो 15 हो जाएगा। ए वाला पावर को एक क्या करना है डिक्रीज करना है यानी कि घटेगा तो पावर 4 और बी वाला को एक बढ़ाना है, इंक्रीज करेंगे तो बी पर पावर 2। उसके बाद क्या होगा प्लस माइनस तो माइनस देंगे 15 4 60 और 3 टर्म लिख दिए तो 3 से भागा देंगे तो 20 हो जाएगा। और ए वाला पावर क्या होगा 1 घटेगा तो 3 और बी वाला 1 बढ़ेगा तो 3 हो जाएगा। फिर प्लस होगा 20 दिया 60, या हम लोग पहले ही भाग दे लेंगे 1 2 3 4 पद लिख चुके हैं तो 20 में हम लोग पहले ही 4 से भागा देते हैं तो 4 5 20 5 हो गया, 5 दिया 15, यहाँ 15 हो जाएगा। और ए वाला पावर 1 घटेगा तो 2 और बी वाला पावर 1 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 4। उसके बाद माइनस होगा 1 2 3 4 5 टर्म लिखे 5 से भागा देंगे, नहीं तो जैसे ही रिपीट होगा इसके जस्ट पीछे वाला टर्म होगा तो पीछे वाला टर्म 6 होगा तो छोड़ दे लिखेंगे। और ए वाला पावर यानी बी वाला पावर आपस में एक्सचेंज हो जाएगा तो क्या होगा ए पर पावर 1 होगा और बी पर पावर 5 होगा। उसके बाद क्या होगा प्लस, अब इसके बाद यहाँ ए पर पावर 6 है तो एक्सचेंज होगा पावर तो बी पर पावर 6 होगा। और इस तरह से हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल क्यू या a प्लस बी होल टू द पावर 4 या a माइनस बी का होल क्यू a माइनस बी के होल टू द पावर 4 इत्यादि निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।